तुम जैसे धोखेबाज इंसान से मैंने मोहब्बत की, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। पीछे खड़ा दानियाल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ये सब देख रहा था। इसके हाथ में निकाहनामा था। वो जानता था कि अब शान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। दानियाल ने आगे बढ़ते हुए कहा, सच हमेशा सामने आता है शान, अब तुम्हारा असल चेहरा सब देख चुके हैं। शान ने गुस्से से दानियाल को देखा मगर उस वक्त इसके पास कोई जवाब नहीं था। माल की आंखों में आंसू थे लेकिन इसके अंदर नफरत बढ़ती जा रही थी। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ माल की भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ था, इस कहानी के पीछे बहुत लंबी दास्तान छपी हुई थी। माल एक मासूम, नरम दिल और सादा लड़की थी। इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत, एतिमाद और रिश्तों की बहुत अहमियत थी। वो अपने ख़ानदान से बहुत मोहब्बत करती थी। इसकी दोस्त और बहन जैसी साथी ज़री भी हमेशा इसके साथ खड़ी रहती थी। दूसरी तरफ शान एक ऐसा शख्स था जो बज़ाहिर बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाला लगता था, मगर उसके दिल में लालच और खुद गर्ज़ी भरी हुई थी। शुरू में शान ने माल के करीब आने के लिए मोहब्बत का ड्रामा किया। वो इससे मीठी मीठी बातें करता, इसकी तारीफ़ें करता और इसके ख्वाबों को अपना ख्वाब जाहिर करता। माल आहिस्ता आहिस्ता इस पर यकीन करने लगी। इसे लगने लगा कि शान ही इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम इंसान है। लेकिन दानियाल शुरू से ही शान पर शक करता था। दानियाल समझदार और ज़हीन इंसान था। वो लोगों के चेहरों के पीछे छपे राज जल्दी जान लेता था। इसने कई बार माल को समझाने की कोशिश की, माल, हर मुस्कुराता हुआ इंसान मुखलिस नहीं होता, शान से मुहतात रहो। मगर माल ने दानियाल की बातों को गलत समझा। इसे लगा शायद दानियाल हसद कर रहा है। यही वजह थी कि इसने शान पर अंधा एतिमाद करना शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और शान की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी। वो माल के जज्बात से खेल रहा था। इसे सिर्फ दौलत और जायदाद चाहिए थी। वो हर कीमत पर माल के ख़ानदान की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता था। एक रात बारिश हो रही थी। कमरे में अंधेरा और उदासी छाई हुई थी। माल और दानियाल एक सोफे पर बैठे रो रहे थे। दोनों बहुत परेशान थे क्योंकि इन्हें एहसास हो गया था कि शान उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहा है। माल की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। दानियाल ने इसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर इन्हें ये नहीं मालूम था कि दरवाजे के पीछे शान कैमरा लेकर खड़ा है। वो चुपके से उन दोनों की वीडियो बना रहा था ताकि बाद में उन पर इल्ज़ाम लगा सके। शान के चेहरे पर मकारी साफ नज़र आ रही थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब वो माल को पूरी तरह बदनाम कर देगा। अगले दिन घर में क़यामत बर्पा हो गई। शान ने ख़ानदान वालों के सामने वो वीडियो चला दी। सब लोग हैरान रह गए। माल रोती रही और कहती रही कि ये सब गलत फहमी है, मगर शान ने किसी को सच सुनने ही नहीं दिया। माल के वालिद सख्त गुस्से में आ गए। इन्होंने दानियाल को घर से निकल जाने का हुक्म दिया। ज़री मुसलसल माल का साथ दे रही थी। वो जानती थी कि माल बेकसूर है। कुछ दिन बाद दानियाल को एक अहम राज मिला। उसे पता चला कि शान सिर्फ माल ही नहीं बल्कि कई और लोगों को भी धोखा दे चुका है। इसने जाली कागजात के जरिए बहुत सी जायदादें हथियाई थीं। दानियाल ने तमाम सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए। इधर शान मुसलसल माल पर दबाव डाल रहा था कि वो इससे शादी कर ले। माल ज़हनी तौर पर टूट चुकी थी। वो हर वक्त रोती रहती थी। ज़री उसे हौसला देती और कहती, सच कभी नहीं हारता माल, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दिन आया जब पुलिस घर पहुंच गई। शान के खिलाफ फ्रॉड और धोखे के मुकदमात दर्ज हो चुके थे। एक पुलिस ऑफिसर शान के साथ खड़ा था जबकि माल के वालिद गुस्से से उसे डांट रहे थे। तुमने हमारे एतिमाद को तोड़ा है, हमने तुम्हें अपना समझा और तुमने हमें धोखा दिया। शान खामोश खड़ा था। उसके हाथों में हथकड़ियाँ थीं। इसकी नज़रें झपकी हुई थीं। माल दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे मगर आज पहली बार उसे सुकून महसूस हो रहा था। दानियाल ने तमाम सबूत सबके सामने रख दिए। प्रॉपर्टी फाइल्स, जाली दस्तखत, वीडियोस, सब कुछ सामने आ गया। अब किसी के पास शान का दिफा करने की हिम्मत नहीं थी। शान ने गुस्से में आकर चीखना शुरू कर दी, मैंने सब किया क्योंकि मुझे दौलत चाहिए थी। मोहब्बत सिर्फ एक ड्रामा था। यह सुनकर माल का दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। ज़री इसके पीछे गई और उसे संभालते हुए बोली, तुम्हारी गलती सिर्फ ये थी कि तुमने मोहब्बत पर यकीन किया। माल ने रोते हुए कहा, मैंने उसे